हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं अपने मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए सेट। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके समझने के लिए दो चीज़ें हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, आइदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, इस यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें जो लिविंग है या नॉन लिविंग है उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड, जब तक हम वेल डिफाइंड का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम सेट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड क्या होता है? अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। जो भी हमारा कलेक्शन दिया हुआ है उसे हम वेल डिफाइंड कहेंगे। कब कहेंगे? इफ वी कैन डेफिनेटली से वेदर अ गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। ठीक है, जो हम कलेक्शन बना रहे हैं उसमें वो जो एलिमेंट है हमारा सेट का वो बिलोंग करती भी है या नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो हम कलेक्शन बना रहे हैं उसमें वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिलोंग करती भी है या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट समझ गए आप, वेल डिफाइंड समझ गए आप। तो जो हम कलेक्शन बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, अगर वो वेल डिफाइंड हो तो उसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट होंगे किसी सेट में उन्हें या तो हम मेंबर कहेंगे या फिर एलिमेंट कहेंगे। किसका? उस सेट का। ठीक है, और एक सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ओके, we denote set by capital letter A B C X Y Z etc. ओके, चलिए आगे देखिए। इफ स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A, वी राइट A बिलोंग्स टू A। ठीक है, अगर स्मॉल a किसी सेट का, किसी कैपिटल सेट A का एलिमेंट है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह, A बिलोंग्स टू A। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट स्मॉल a किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? a डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट, नेमली ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अगर हम किसी अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स का सेट बना रहे हैं तो वो सेट क्या क्या कंटेन करेगा? ए ई आई ओ यू। ओके, इस कलेक्शन को हम किसी कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लाइक ए बी सी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल है इंडिया की वो एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंस द टर्म ब्यूटीफुल इज वैग्यू एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जो टर्म ब्यूटीफुल है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्यूटीफुल जो है हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। जैसे अगर हम बोलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ब्लैक शू, इट मीन्स कलेक्शन जो ब्लैक शू का है वो सबके लिए सेम होगा, या फिर कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो ब्यूटीफुल है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सेट, सॉरी ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा इसलिए ये सेट नहीं होगा। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, हॉनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर, ओल्ड पीपल एट्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सेट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं। ठीक है,
उसी तरह हम बहुत सारे सेट के एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब ये हो गया कुछ सेट के एग्जांपल। अब आगे देखते हैं हम कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। ठीक है, हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो सेट को डिस्क्राइब करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए दो मेथड होते हैं। ठीक है, पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किसी भी सेट को इन्हीं दो तरीक़ों से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम सेट के जो एलिमेंट हैं इन दो ब्रेसेस के बीच में उनको डिनोट करते हैं, और उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, सेपरेट देम बाय अ कॉमा, उनके बीच में हम एक कॉमा लगाते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे। लाइक अगर हमको दिया है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, इसको हमको सेट में लिखना है इन द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो हम कैसे लिखेंगे, जितने भी 24 के फैक्टर है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये 24 के फैक्टर होंगे, और इनको हमको बोला गया है कि ब्रेसेस के बीच में लिखना है, तो ब्रेसेस के बीच में लिख दिए, उनके बीच में कॉमा लगा दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल आप देखें तो सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, सारे लेटर इस वर्ड मैथमेटिक्स में है, उनका एक सेट बनाइए। तो हम लिख दिए MATHE, लेकिन M दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट की एक खासियत होती है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए A भी हम पहले लिख चुके थे, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे, और फिर I और C और S। ठीक है, और इनके बीच में हम कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, मैं अभी 11 क्लास की सारी चीज़ें कवर अप करूँगा। ठीक है, रिलेशन फंक्शन से लेके प्रोबेबिलिटी तक एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको RD शर्मा से लेके NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। ओके, तो चलिए आगे देखिए। पहले हम देख चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं जो सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, कहने का ये मतलब है, देखिए कि हम मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको लिखना होता सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, तो हम इस तरह नहीं लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये तो रोस्टर फॉर्म है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो हम यहाँ x लिखते हैं। ठीक है, और x लिख देते हैं कॉमा देके कि x इज़ द फैक्टर ऑफ 24। ओके, तो वो क्या होता है, x हमारा किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, 24 का जो फैक्टर है वही हमारा x होगा। तो देखिए इसी तरह लिखते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम बस प्रॉपर्टी बता देते हैं कि x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे लिखिए, इसमें लिखने का तरीका क्या है, x लिख देंगे और इसका मतलब होता है सच दैट। इस दो कॉलन का मतलब क्या होता है, सच दैट। तो x सच दैट x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज p। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी p सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट इस सेट में आएगा। ठीक है, तो विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट ईच x हैज़ प्रॉपर्टी p। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें बनाना है इस सेट, हमें एक सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7, और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ लिखने का तरीका दिया हुआ है, x लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखना है, x उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो प्रॉपर्टीज लिख देंगे यहाँ पे। तो x एक नेचुरल नंबर है और x लेस देन 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, और वो लेस देन 8 है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया x का। ठीक है, वो सारे एलिमेंट, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह अगर हमें दूसरा सेट होता, लिखना होता सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि दिया हुआ है ये -6 4 -2 0 2
4 6। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हो गए तो एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज़ बताना होगा, और कैसे इंटीजर्स है, इवन है, इवन है तो x इज इक्वल टू 2n मतलब इवन है। ठीक है, अगर हम आप यहाँ पे n इज इक्वल टू -3 रखिएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि n किस टाइप का है, वेयर n बिलोंग्स टू z एंड -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है n, से ग्रेटर देन इक्वल टू है 3, मतलब n बिलोंग करता है -3 और 3 के बीच। -3 और 3 के बीच जो भी नंबर आप रखिएगा तो हमें ये सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारा सेट और सेट का डेफिनेशन। अगले क्लास में हम सारे सेट के जो टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, एवरीथिंग जो भी हमें सेट में पढ़ना है वो हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।